हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक सफ़ेद परी की कहानी सुनेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो परियों पर यकीन करते हैं। और हम भी छोटे होते थे तो ये कहानियाँ पढ़ा करते थे और यही सुनते सुनते बड़े हुए। और परियाँ देखने की तमन्ना किसकी नहीं होती। तो चलें, किसी की तो तमन्ना पूरी हुई। इस कहानी में हम वही जानेंगे। अरे बेटा, बस भी करो। क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपने दोस्तों से मांग कर लाती हो और उसे सारा दिन पढ़ती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का कोई होश रहता है और ना पीने का। बस तमाम इसी किताब पर हो जाती है। चलो रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी, बस 5 मिनट में कहानी ख़त्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती, बातें करती। ये सब सोचते सोचते से नींद आ गई। इसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे इसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना, मैं सचमुच में परी हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफ़ेद परी, आप बहुत प्यारी हैं। क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगे और थोड़ी देर में परिस्तान पहुंच गए जहां तमाम परियां इनका इंतज़ार कर रही थी। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल, गर्स तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में इनकी मलका परी भी आ गई जो सतरंगी रंग की परी थी। उसने सना को देखकर कहा, आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियाँ बहुत ही शौक़ से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो सैर को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी बाहर निकल गए। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन्न आ निकला जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। सना और सफ़ेद परी से कहा कि सना इसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन्न हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना चीख मारकर उठ खड़ी हुई तो अम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही परियां परियां और परियों की कहानियाँ। ख्वाब में भी अब यही हो रहा है। अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नज़र आई, जिसे देखकर वह मुस्कुराई और फिर चल दी। काश हमको भी परियों से मिलने का मौका मिले। आप क्या सोचते हैं? आपका दिल चाहता है परियों से मिलने के लिए? तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।